नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है 18 और 19 तारीख को। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जन औषधि मेडिकल स्टोर जो है वो किस राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया है ऑप्शन सी, पंजाब में। निम्न में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? तो ऑप्शन डी, सुल्तानपुर पच्छी बिहार। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है? तो ऑप्शन डी, ये सभी। कैथल में भी होती है, करनाल में भी होती है और कुरुक्षेत्र में भी होती है। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला जो है वो अग्रणी है? तो ये है ऑप्शन डी, यमुनानगर। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचकुला। राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल व जींद को। मुर्रा भैंसों को हरियाणा का कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, काला सोना कहा जाता है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की सर्वप्रमुख फसल नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चाय। बाकी के तीन है जैसे कि मक्का, गेहूं और चावल। हरियाणा के कुश्ती पहलवान सुशील कुमार का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन सी, नजफगढ़, दिल्ली। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पहला हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री, तिल्ला जूती उद्योग और पीतल बर्तन उद्योग। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 दिन। H1N1 विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। क्वेश्चन बनता है गाइस, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है ऑप्शन सी, भूकंप मूल कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हरमट्टन। पुरालेख के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन सी, शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन बी, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए, लद्दाख। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे गाइस? ऑप्शन सी, ऋषभदेव। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है? तो ऑप्शन सी, वर्ष 1966 से 69 से। मुद्रा शब्द का संक्षेप में डी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए, डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा।
गीत गोविंद जो है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जयदेव की रचना है गीत गोविंद, जयदेव। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है वो किससे होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन से होता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा केपलर। ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? तो ऑप्शन ए इस्पात। समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन बी वास्को डे गामा। मेमोरी के संदर्भ में 1 किलोबाइट्स से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1024 बाइट्स। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? तो ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी। बंधन एक्सप्रेस किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ऑप्शन ए कोलकाता ढाका। भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी ए और बी। ए है अदरक, बी है लहसुन। विश्व बैंक का मुख्यालय है? तो ऑप्शन बी वाशिंगटन में है। घेंगा किसकी कमी से होता है? तो गाइस सभी को पता होगा घेंगा किसकी कमी से होता है। ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से। सेबी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और गोबी मरुस्थल है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया में है। कहाँ पर है? एशिया में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के पश्चात की गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी कल्हड़। वंदे मातरम के रचयिता गाइस कौन है? तो ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो ऑप्शन बी नर्मदा। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी हैदराबाद में। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी जयपुर। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ऑप्शन बी 30 वर्ष, 30 ईयर्स। भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा विधान परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इस्तांबुल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो ऑप्शन सी भारत की भाषाओं से। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी बॉक्सिंग से है। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व के किस देश में डाकघरों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी भारत। सी ऑफ ट्रंकिलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी चंद्रमा पर। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी मक्का। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र जो है वो कौन है? तो ऑप्शन ए भारत। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो ऑप्शन बी 20 से 22%। मैरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है। यह प्रजाति किस वर्ग का पशु है?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा भेड़। जमुना पारी क्या है? तो जमुना पारी होती है ऑप्शन ए एक बकरी। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, तो ऑप्शन बी प्रोग्राम। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन डी बर्निंग। अगला है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट गुम या नष्ट नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए रोम रीड ओनली मेमोरी। बिट इससे संबंध रखता है, तो ऑप्शन डी द्विआधारी अंक से। अगला क्वेश्चन है, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ या मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत का सुपर कंप्यूटर परम जो है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी पुणे। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है, तो ऑप्शन बी मेगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर में रैम की पूरी व्याख्या निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी 1024 बाइट के। एक क्वेश्चन का आप रीजनिंग के करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज हैं? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसका कमेंट करके आप आंसर बताइएगा कि कितना होगा। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में 20वें स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20वें स्थान पर मतलब आपका 20वीं संख्या बता रहा है कि कौन सी आएगी। तो यहाँ पर n बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं 20। अब देखिए ये पद आपको दिए गए हैं, इसमें से सबसे पहला पद मतलब एक बराबर ए बराबर क्या है? ए बराबर है 9। आप सार्वंतर निकालते हैं, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरी संख्या से पहली संख्या निकालने पर। अगर समांतर श्रेणी चेक करनी है, अगर ये श्रेणी जो है, ये जो नंबर दिए गए हैं, ये अगर पता करना कि कौन सी श्रेणी में है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले समांतर श्रेणी चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? दूसरी संख्या को पहली संख्या से घटाएंगे, मतलब 5 से अगर 9 घटाएंगे तो आपका सार्वंतर डी बराबर कितना आएगा? -4। -4 आ गया। और इसी तरह आगे भी अगर सार्वंतर -4 आता है तो मतलब ये श्रेणी क्या है? समानांतर श्रेणी में है। अब -3 से एक घटाएंगे, तो देखिए एक घटाएंगे -3 से तो कितना आएगा? तो ये घटा लेते हैं, तो ये गाइस आएगा आपका -4 आ जाएगा। ओके गाइस, -3 से -1 घटाएंगे, -3 से 1 घटाएंगे तो आपका कितना आया? -4। अब इसी प्रकार 7 से आप -3 घटाएंगे, तो देखिए -7 से कितना घटाएंगे? -3। तो देखिए कितना आता है? -7। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। मतलब आपका सार्वंतर कितना आ गया? -4। मतलब ये श्रेणी किस में? समानांतर श्रेणी में है। अब आपको 20वां पद निकालना है, तो 20वें पद के लिए एक फार्मूला होता है। 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। ए हम लोगों ने कितना निकाला है गाइस? पहला पद कितना है आपका? 9, और प्लस n की वैल्यू कितनी है? 20, 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी निकाली है? -4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -67। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है 73। दिए गए कथन के लिए उपयुक्त निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन क्या है? परिश्रम जो होते हैं निर्धन का धन है। परिश्रम जो है निर्धन का धन है। तो इसमें से कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो कथन के लिए सुटेबल होगा, सही होगा, मान्य होगा? तो ऑप्शन डी परिश्रम निर्धन का धन है। क्यों? निर्धन यदि परिश्रमी हो तभी धन कमा सकता है। ओके गाइस, तो इसके लिए डी वाला आपका सुटेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल सा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसका जो अर्थ है ये है, मतलब क्या है? सियोल ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और इसका जो अर्थ है ये क्या है? समर ओलंपिक गेम्स। और इसका अर्थ क्या है? मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री। तो इस भाषा में समर के लिए कौन से सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? तो कैसे करेंगे? समर का बताना है।
तो कैसे करेंगे? तो देखिए इसका ऊपर वाले का, इन तीनों का अर्थ, चार का अर्थ क्या है? सियोल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और इसका क्या है? हाइटो जनरेशन ईएमएफ का अर्थ क्या है? समर ओलंपिक गेम्स। देखिए इसमें समर आया है, और समर के बाद आपके दो शब्द कौन से हैं? ओलंपिक और गेम्स। अगर ओलंपिक और गेम्स के हमें कोड पता चल जाए तो समर का आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ओलंपिक, देखिए ओलंपिक का निकालते हैं। ओलंपिक इसमें कॉमन है, और ओलंपिक आपका इसमें कॉमन है, और उसके शब्द में देखिए भाषा में क्या क्या कॉमन है देख लेते हैं। तो गैस इसमें हाइटो, जीएनआर और ईएमएफ है। तो इसमें देखिए समर के लिए कोड क्या हो जाएगा? जीएनआर इसमें मिल रहा है, जीएनआर इसमें मिल रहा है दूसरे वाले में। तो ओलंपिक के लिए क्या हो जाएगा? ओलंपिक के लिए क्या हो जाएगा? जीएनआर। अब हम लोग गेम्स का निकालेंगे। गेम्स देखिए इसमें मिल रहा है, गेम्स आपका नीचे मिल रहा है। अब देखिए इसके अर्थ में क्या क्या काम आना है देख लेते हैं। तो देखिए हाइटो और ईएमएफ, हाइटो मिल रहा है, हाइटो इसमें है और हाइटो आपका इसमें है। तो गेम्स का क्या हो जाएगा? हाइटो हो जाएगा। अब हमें निकालना किसका निकालना? समर का। बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा, क्या है आपका? ईएमएफ। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समर का क्या हो जाएगा? ईएमएफ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस बनता है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे? दो से सबसे पहले तीन बनाते हैं। तो दो से तीन बनाने में कितना जोड़ा? एक जोड़ा। अब तीन से पाँच बनाते हैं, कितना जोड़ा? दो जोड़ा। अब पाँच से नौ बनाते हैं, कितना जोड़ा? चार जोड़ा। अब नौ से सत्रह बनाते हैं तो कितना जोड़ा गाइस? आठ जोड़ा। एक चीज़ देखिए, एक का दुगना कितना होता है? दो। और दो का दुगना कितना हुआ? चार। चार का दुगना कितना हुआ? आठ। मतलब सभी में दो दो का मल्टीप्लाई हुआ। एक में दो का मल्टीप्लाई हुआ तब आपका दो आया, दो में दो का मल्टीप्लाई किया तब आपका चार आया, चार में दो का मल्टीप्लाई किया तब आठ आया। अब आठ में दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सोलह आएगा, और इस सोलह को हम लोग सत्रह में जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 33। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शायद अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है? विराट ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी जो है अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। तो मान लेते हैं ये विराट का घर है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और यहाँ से अपने मित्र के घर के लिए यात्रा शुरू की। कितनी? 12 किलोमीटर। ओके गाइस। अब भाई वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चले, मतलब यहाँ से फिर भाई जब अपने दोस्त के घर गया, अब भाई आप वापस लौट रहा है, तो वापस उसने कितनी यात्रा की? 8 किलोमीटर की। 8 किलोमीटर। तो ये दूरी और ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी आपकी 8 हो गई, और बची हुई इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, और ये कितनी बची आपकी? 4 किलोमीटर की। तो ये आपकी कितनी बची? 4 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक दूरी कितनी बची? 4 किलोमीटर। अब क्या कहता है? 8 किलोमीटर की यात्रा कर ली, उसके बाद भाई दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चले। तो यहाँ से आपका दाएं, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से आपका दायां क्या होगा? दायां आपका ऊपर की तरफ होगा। तो दायां कितना चला? 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहता है? फिर भाई बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, तो बायां आपका कहाँ हो जाएगा? इधर तरफ। कितना चला? 4 किलोमीटर। अंत में भाई अपने बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चला, तो बायां आपका नीचे की तरफ होगा, और कितना चला? 2 किलोमीटर। अब क्या कहता है? अब विराट अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो ये देखिए लास्ट पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है विराट का घर। तो ये दूरी बतानी है, ये कितनी हो गई। तो ये देखिए गाइस, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से यहाँ तक की आपकी टोटल दूरी है 4, और ये दूरी है 2। तो अगर इस पूरी दूरी की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि ये भी 4 है, और यहाँ तक की दूरी इतनी है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? 4 में से 2 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देखिए आएगा आपका शैशवावस्था, उसके बाद आएगा बचपन, और उसके बाद आएगा चौथा वाला किशोरावस्था, और लास्ट में आएगा प्रौढ़ता। अगला क्वेश्चन है आपका, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध सही निरूपण करता है। एक में देखिए धर्म, मंदिर और मस्जिद हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। बड़ा वाला पोर्शन जो हो जाएगा वो धर्म हो जाएगा, और धर्म में आपके क्या क्या आ जाएंगे? एक तो मंदिर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मस्जिद। ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग कर दिया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं।
अनुत्तरित समीकरण को उस प्रणाली का प्रयोग करके हल करना है। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखिए पहला समीकरण आपका क्या है, 10-3 = 12। तो 10 में से 3 घटाने तो अब आपका 12 आ रहा है। ये 12 कैसे आ रहा है, वैसे अगर एक्चुअल में देखा जाए तो अगर 10 में से 3 घटाते हैं तो आपका आता है 7, और 12 बनने में इसमें कितना जोड़ देंगे, 5, तभी आपका 12 आ जाएगा। अगला समीकरण देखते हैं, 12-4 = 13। अब 12 में से 4 जाएगा, आपका कितना बचा, 8 बचा। अब 13 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, जो कि पहले में भी जोड़ा था। अब तीसरे में देखिए क्या है, 14-5 = 14। 14 में से 5 जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 14 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे गाइस, 5 जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 14। यही तरीका आगे भी करेंगे 16-6 के लिए। तो 16-6 ये निकालना है, तो 16 में से 6 जाएगा, वैसे कितना बचता है, 10, और 10 में से कितना जोड़ें, 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 3 में जोड़ा है इसमें भी जोड़ेंगे। तो 10 में से 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विधि का शासन सिद्धांत भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस बाद में घोषित किया। तो ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीय बाद। प्रथम सूचना रिपोर्ट किस भाषा में दर्ज हो सकती है। तो ऑप्शन सी, जो दर्ज करवाने वाले की हो है, जो दर्ज करवाने वाले की है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अब मैथ के करते हैं क्वेश्चन। मैथ का गाइस आपका पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो है एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, मतलब टी कितना है, 15 सेकंड। यदि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्पीड इक्वल टू कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 36 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड ये चाल आ जाएगी। अब आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो चाल बराबर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, लंबाई बटे समय, या दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, एस इंटू टी। एस कितना है, 36, सॉरी, एस कितना निकाला है, 10, और टी कितना निकाला है, 15। तो 10 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 150 मीटर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मोहन, राकेश, सोनू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए मोहन, राकेश और सोनू द्वारा मिलकर एक दिन में अगर कार्य करें तीनों लोग, तो कितना करेंगे। तो देखिए मोहन किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10, और फिर प्लस, और राकेश जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15, फिर प्लस, और सोनू जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 10 छंगा कितना होता है, 60, और ऊपर हो जाएगा 6, 15 × 60 ये 4 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 ये 5 हो जाएगा। तो 6×4 = 10 होता है, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, तो आपका 15/60, या आपका आंसर आ जाएगा 1/4। एक दिन में कितना तीनों मिलकर काम करते हैं, 4 दिन में, 1/4 काम करते हैं, और टोटल कितने दिनों में काम करेंगे, 4 दिनों में। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर, ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। तो एक छात्र क्या करता है, एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए और 11 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, टोटल पूर्णांक कितना होता है, पैसे अगर देखा जाए 100%, और उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। तो एक छात्र को 220 अंक मिलते हैं और वो 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर उसको ये 11 अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसको 11 अंक में हम लोग क्या करेंगे, 220 अंक में हम लोग 11 और जोड़ देंगे, अब वो किसके बराबर हो जाएगा, पास के बराबर, मतलब 33% के बराबर। तो 220 में 11 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 231, मतलब 231 की वैल्यू कितनी होगी, 33% की वैल्यू कितनी है, 231, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, देखिए अगर 231 को
3 से काटें, ये 33 हो जाएगा बटे में। तो देखिए 3 से अगर काटते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21 और नीचे हो जाएगा 11 11, ये 7 हो जाएगा। मतलब 1% की वैल्यू हो गई 7। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण एक दिया है 6x + 4x - 20, 6x + 4x - 20 = कितना दिया है 9x + 5। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो 6 + 4x कितना होता है 9x - 20 = कितना हो जाएगा, 6 + 4 कितना होता है 10x होता है, सॉरी, ये हो जाएगा 9x + 5 के बराबर। अब 10x में से 9x जाएगा, कितना बचेगा x, और 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, 9261 का घनमूल कितना होगा। तो 9261 इसका घनमूल कितना होगा, तो करते हैं गाइस 9261 इसका एलसीएम निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 3 तिरका 9, 8 है 24, 3 7 21, मतलब 3087। अब फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 1029। अब फिर 3 से काटेंगे गाइस तो आपका कितना आ जाएगा, 3 तिरका 9, 3 चक्कू 12, देखिए 3 तिरका 9 और 3 चक्कू 12, 3 तिरका 9, अब 343 आ गया। अब ये 7 से कटेगा तो आपका 49 आ जाएगा, फिर 7 से कटेगा तो 7 आ जाएगा, फिर 7 हो गया। अब 3 3 के जोड़े बना लीजिएगा, 7 का एक जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, मतलब कितना हो गया 7 × 3। घनमूल में क्या होता है 3 3 के जोड़े बनते हैं और उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा 3 7 21। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 व्यक्ति, तो m1 की मैं वैल्यू मान लेते हैं, आदमियों की संख्या पहले में क्या है 20, एक कार्य को 180 दिनों में करते हैं, मतलब d1 की वैल्यू मान लेते हैं 180 दिन। तो उसी कार्य को 40 दिनों में, मतलब d2 कितना है 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब m2 की वैल्यू बतानी है। तो एक फार्मूला होता है m1d1 = m2d2। तो वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 20, d1 की वैल्यू 180, m2 की वैल्यू हमें निकालनी है, d2 की वैल्यू 40। 0 से 0 कटा, अब 4 से हम लोग ये 20 काटेंगे, 4 पंजे 20। अब 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 पंजे कितना होता है, तो ये होता है आपका 90। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप बताइए। देखिए प्रत्येक कोण की माप कितनी होएगी, कैसे करेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है आपका, इसमें प्रत्येक भुजाएं जो होती हैं बराबर होते हैं, सारे सभी कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। बराबर हो गए तो इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे और इसको भी x मान लेंगे, मतलब सभी कोण जब बराबर हैं तो सभी कोण x हो जाएंगे। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो x अंश फिर प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमें x की ही वैल्यू बतानी है, मतलब प्रत्येक कोण की माप ही बतानी है। तो प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, तो एक कोण की अगर वैल्यू पता चल जाए तो तीनों कोणों की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 18 60 डिग्री। तो जैसा कि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का, तो यहाँ से देखिए कितना निकल आया 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 624 रुपये जो है 3 मित्रों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे गए, तो तीसरे मित्र का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो रेशियो दिया हुआ है फ्रैक्शन में, इसको सिंपल रेशियो में बताना है, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये कितना है 1/2 1/3 और 1/4। तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 2 3 और 4 इनका लासा लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक में। तो 2 3 और 4 का लासा कितना होता है, सभी को पता होगा 12 होता है। तो ऊपर 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12/2 हो जाएगा, और अनुपात ऊपर 12/3 फिर हो जाएगा 12/4।
अब इसको काट देंगे, 2 से ये काटा, 3 से ये काटा, 4 से ये काटा, तो 2 छंग 12, फिर कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12, फिर 4 तियों 12। ये रेशियो आ गया 6:4:3। ये सिंपल सा रेशियो आ गया। तो मान लेते हैं कि पहले को कितना धन मिला, 6x मिला, दूसरे को कितना मिला, 4x मिला, तीसरे को कितना मिला, 3x मिला। मतलब ये हिस्से हो गए। तो हमें किसकी हिस्सा बताना है, तीसरे का, मतलब 3x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे, तो अगर ऊपर देखिए कितना, 624 रुपये को 3 मित्रों में बांटा गया है इतने रेशियो में। मतलब अगर हम लोग 6x और 4x और 3x को जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 624 के बराबर। तो 6x और 4x कितना होता है, 10x, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13x। मतलब 13x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, तो 13x की आपकी वैल्यू हो जाएगी 624 रुपये के बराबर। तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1x की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 13 से ही काटेंगे तो ये 13 पंजे सॉरी 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चक्कू 12, 52, 4 बार जा रहा है, 13 चक्कू 52। अब कितना बचा, 10, तो 13 अट्ठे 104, मतलब आपका 13 अट्ठे हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 रुपये निकल आया एक्स की वैल्यू। तो हमें 3x की वैल्यू बतानी है, तो हम लोगों ने रेशियो बनाया था, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 3 × 48। तो 48 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 144 रुपये। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन डी, कल्पसाल। क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है। तिमिर शब्द का विलोम होता है आलोक। अब करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन, डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 98 से 100 के लिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि आल, हर, खालिस्तान, हैव कम, यहाँ पर क्या भरेंगे, ऑप्शन ए सिस्टर, सिस्टर्स इन लॉ। अगला है सी पोस्टेड द लेटर, और आगे क्या भरेंगे, हर सेल्फ। नीना इज एज, यहाँ पर क्या भरेंगे, एज सपना, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, स्ट्रॉन्ग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।